सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख लाभ हानि इन सबको परे रखकर अपना कर्तव्य करो पार्थ। तुम योद्धा हो और योद्धा का कर्तव्य युद्ध होता है। अगर तुम इसे कर्तव्य मानकर करोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता तथा वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा प्रकृति के परे है। जो प्रकृति के परे है ना उसका कभी जन्म हो सकता है ना उसकी कभी मृत्यु हो सकती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए, पुण्य करने वालों की रक्षा करने के लिए और बुरों का विनाश करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। युग युग अर्थात जैसे वो दशावतार में प्रकट हुए थे। ऐसा कोई युग नहीं जहाँ पर भगवान नहीं आते, क्योंकि हर युग में अच्छाई और बुराई दोनों साथ में वास करती हैं। त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रैगुणिया भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात वेदों के विषय सिर्फ 3 गुणों तक ही सीमित हैं, रजस तमस और सत्व। ये तीनों गुण प्रकृति के गुण हैं, इसलिए समय आने पर नष्ट भी हो जाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन 3 गुणों के ऊपर उठकर मुझे अपने चित्त से पहचानो पार्थ। और ये कैसे होता है? निर्द्वंद्व अर्थात द्वंद्व का भेद मिटा के, निर्योग क्षेम अर्थात न किसी काम के लिए कुछ करना न किसी चीज़ को खोने के डर से कुछ करना, आत्मवान अर्थात आत्मा को जाने हुए ये काम करना, नित्य सत्वस्थो अर्थात सत्य पर हमेशा स्थित रहना।